जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय घोर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय घोर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 11। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथां त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रूप गोस्वामी को उपदेश जो है यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, ये श्लोक से। इससे पहले हमने देखा था कविराज गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के गुणों का वर्णन किया, कैसे चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शक्ति संचारित किया और कृष्ण भावनामृत के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने रचना किया। तो अभी ये जो चैतन्य महाप्रभु ने जो रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया था, इसका संक्षिप्त में वर्णन इसके अंदर है। अभी हम पढ़ेंगे उसको। प्रभु कहे सुन रूप भक्ति रसेर लक्षण, सूत्र रूपे कहीं विस्तार ना जाय वर्णन। तो सरल बंगाली है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रिय रूप, कृपया मेरी बात सुनो। भक्ति का पूरी तरह वर्णन कर पाना संभव नहीं है, अतएव मैं तुम्हें भक्ति के लक्षणों का सारांश बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। तो आप देखिए चैतन्य महाप्रभु कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं को सिखाने की। पार अपार शून्य गंभीर भक्ति रस सिंधु, तोमार चखाइए थे तार कहीं एक बिंदु। भक्ति रस का सागर इतना विस्तृत है कि कोई उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। फिर भी तुम्हें इसका आस्वादन कराने के लिए मैं उसकी एक बूंद का वर्णन कर रहा हूँ। तो एक भक्ति सेवा की कोई लिमिट नहीं है कि बस मैंने इतना कर दिया हो गया। वो अनलिमिटेड है पूरा। जैसे एक आकाश पक्षी में उड़ता है तो उसकी कोई सीमा नहीं है, जितनी उसकी शक्ति ना उड़ेगा वो। हाँ, इसी प्रकार से भक्ति की भी कोई सीमा नहीं है, जितना जिसका शक्ति है उतना वो इतना करता रहेगा सेवा। ऐसा है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है इसका लंबाई चौड़ाई तो माप नहीं सकते उसका, मगर थोड़ा आपको एक इसका बिंदु जो है वो समझा रहा हूँ क्या है। एते ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, 84 लक्ष योनिते करे भ्रमण। अभी चैतन्य महाप्रभु ने पूरा जो शिक्षा है उसको एकदम नीचे से चालू किया। क्या बताए, इतने ब्रह्मांड के अंदर क्या है, 184 जीव है, अनंत जीव गण, और 184 योनिते कर भ्रमण, यानी कि ब्रह्मांड के अंदर 10 लाख प्रकार के जीव है और सभी ब्रह्मांड के अंदर क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। यहां से चालू किया उन्होंने। और श्री प्रभुपाद तात्पर्य बहुत लंबा लिखा है। उन
वह यह उन तथाकथित वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों के लिए चुनौती है जो यह मानकर चलते हैं कि केवल इसी लोक में जीव है। तथाकथित विज्ञानी चंद्रलोक जा रहे हैं और वे यह कहते हैं कि वहाँ जीवन नहीं है। यह विचार श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों से मेल नहीं खाता। महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मांड के भीतर सर्वत्र असंख्य जीव है जो 84 लाख विभिन्न योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। भगवद गीता 2.24 में हम पाते हैं कि जीव सर्वगत है, अर्थात वे कहीं भी जा सकते हैं। इससे सूचित होता है कि जीव सर्वत्र है। वे स्थल में, जल में, वायु में, अग्नि में और आकाश में विद्यमान है। इस तरह समस्त प्रकार के भौतिक तत्वों में जीव रहते हैं। चूंकि समूचा भौतिक ब्रह्मांड 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लोक में जीव हो और दूसरे में ना हो। वैदिक विज्ञान ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। वैदिक ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है कि प्रत्येक ग्रह में चाहे पृथ्वी, जल, अग्नि या आकाश से बना हो जीव होते हैं। हो सकता है कि ये जीव उन्हीं रूपों में ना हो जिन्हें वे इस ग्रह में पाए जाते हैं, किंतु वे विभिन्न तत्वों से बने हुए भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर हमें स्थलचारी पशुओं तथा जलचरों में अंतर मिलता है। परिस्थिति के अनुसार जीवन दशाएं बदलती रहती हैं, किंतु फिर भी जीव तो सर्वत्र विद्यमान होते हैं। तो फिर हमें इस या उस ग्रह में जीव के अस्तित्व का निषेध क्यों करना चाहिए? जो लोग दावा करते हैं कि चंद्रलोक में गए हैं, या तो वे वहाँ गए ही नहीं या अपने अपूर्ण दृष्टि से कारण वहाँ के विशेष प्रकार के जीवों को देख नहीं पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ अन्य ग्रहों के ऊपर जीवन नहीं है कि है। एक्चुअली जो हमारी जो इंद्रिया है वो कितने प्रकार के रंग देख सकती है, कितने प्रकार की चीज देख सकती है, उसकी सीमित है, सीमा है उसकी। सिर जो होता है, वाघ जो होता है, उसको केवल 2 डायमेंशन में दिखता है। वो डायमेंशन पता है ना, उसको गहराई दिखती नहीं, उसको केवल लंबाई और उसकी चौड़ाई वही दिखती है। अंदर की जो गहराई है वो देख पाता नहीं है। ये जो वाघ है वो 2 डायमेंशन में दिखता है। उसी प्रकार कुछ पशु जो है वो केवल 2 ही रंग दिखते हैं, या तो व्हाइट या तो काला। ये 2 ही रंग को पहचान पाएगा। यानी कि जो भी काले रंग के आसपास होगा उसको काला दिखेगा, ये लाल कलर भी उसको काला दिखेगा, और कुछ कलर उसको व्हाइट दिखेंगे। यानी कि 2 कलर को ही पहचान पाता है। इसी प्रकार हर जीवों की इंद्रियां अलग अलग है। चलो ये लोग चंद्रमा पे चले भी गए और वहां उतर भी गए हैं, मगर वो चंद्रमा की लंबाई चौड़ाई अलग अलग जो डायमेंशन है, हर डायमेंशन को देख नहीं पाएंगे। हाँ, क्योंकि उनके पास देखने की दृष्टि नहीं है। वहां वो केवल एक ही चीज देख पाए, जमीन है, ऐसा है, और या तो फिर ऊपर क्या है वो देख पाए नहीं। जैसे कोई व्यक्ति जो है बाहर से आएगा और एक बड़ी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, तो ग्राउंड फ्लोर पे रह के ही वो खाली बिल्डिंग का ज्ञान प्राप्त कर पाएगा, इसको ऊपर भी जाना पड़ेगा। यानी कि एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल, 2 चीज है। हाँ, ये तो हॉरिजॉन्टल यानी कि जो सीधा यहाँ जो लाइन है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, और वर्टिकल जो सीधा है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो चंद्रमा के ऊपर वो गए तो वो लोग केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है उसका ही चीज उनको पता है। वर्टिकल डायमेंशन में क्या है उनको पता नहीं है वहां, क्योंकि वो उसको देख पाते नहीं है, वो देख पाते नहीं है। और दूसरा, वहां के लोग जो है उनके शरीर जो है, उनके तत्वों को हम लोग देख सकते नहीं है। वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है उनका हमारे साथ। इसलिए हम कहते हैं कि वहां कोई नहीं है। जैसे कि उदाहरण के रूप में
आप ये रूम में बैठे हुए हैं, ये एक लादी है, उसके अंदर बहुत सारे जीव है, इसको आप नहीं देख पाएंगे। तो क्या कुछ है ही नहीं उधर? या तो वो लोग आपको नहीं देख पाएंगे। यानी कि ये जो ब्रह्मांड है ना, उसके अंदर भगवान ने सभी जीवों के लिए एक बद्ध अवस्था बनाई है। वो बद्ध अवस्था को लान सकता नहीं है, उसको उसके भीतर रहना ही पड़ेगा, वहां से लान पाएगा, क्योंकि जेल है ये। और सबके लिए जेल इस प्रकार बनाई है कि एक कैदी दूसरे कैदी जो है, दूसरे ब्रह्मांड में कैदी है, उनके साथ बहुत रेयरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, कोई पुण्यशाली है तो उनको लिए एक विशेष छूट मिलता है कि वो अन्य ब्रह्मांड के जीवों के साथ संचार स्थापित कर पाए। जैसे पहले था, पहले लोग इतने पुण्यवान थे कि लोग जो थे वो अन्य ग्रहों के देवताओं को भी देख सकते थे, देवता यहाँ आते थे। अभी लोग इतने पुण्यशाली नहीं है। जितना व्यक्ति पापी बनता है, इतना उसका चेतना क्या होता है, नीचे जाता है। दो कंडीशन है, एक तो फिजिकल बायोलॉजिकल कंडीशन है जिसको हम देख नहीं पाएंगे, और एक हमारी चेतना की कंडीशन है जिसे हम नहीं देख पाएंगे। चेतना की स्थिति, क्योंकि चेतना की स्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो है बायोलॉजिकल स्थल, जो मैंने बताया कि उनका शरीर का तत्व जो है वो अलग प्रकार के तत्वों का फॉर्मेशन है जिसको हम देख नहीं पाएंगे, मगर ये चेतना भी है। चेतना में क्या है कि जैसे हम उदाहरण देते हैं ऐसा कि व्यक्ति चेतना के अनुसार, अपनी जो चेतना है उसके अनुसार ये जगत को परस्यू करता है। परस्यू को क्या कहेंगे हिंदी में? नहीं, परस्यू अनुभव करता है, उसको अनुभव करता है जगत को। जैसी इसकी चेतना है उस प्रकार से वो जगत को अनुभव करता है। हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसकी चेतना के अनुसार ही इसको परस्यू करता है। जैसे उदाहरण देते शास्त्र के अंदर, जैसे कोई एक जंगल है, जंगल के अंदर कोई व्यापारी जाएगा तो जंगल को कैसे देखेगा? एक बिजनेस करने का स्थान है यहाँ। हाँ, कोई दूसरा कोई जाएगा, कोई लड़का गया ऐसा है जो है आजकल के बुरे लड़के हैं, वो जाएंगे तो क्या देखेंगे उसको? वो ये तो अच्छा हमारा जगह है, यहाँ तो मौज मस्ती करने आएंगे इधर, ऐसा है। तो हर चीज को व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार देखता है। उसकी इंद्रिया जो है उस प्रकार उसको ग्रहण करती है अंदर ऑब्जेक्ट को। तो इसलिए अगर हम चंद्रमा पे भी जाएंगे, क्योंकि हमारी चेतना उस लेवल की नहीं है, इसलिए हम कुछ देख पाएंगे वहां नहीं, हम नहीं देख पाएंगे। जैसे उदाहरण देते थे ऐसा, जैसे एक मैकेनिक होता है और एक सामान्य व्यक्ति होता है, दोनों ही गाड़ी को देखते हैं, मगर एक मैकेनिक गाड़ी को देखता है, एक सामान्य व्यक्ति गाड़ी को देखता है, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है, पता है ना? हाँ, एक मैकेनिक गाड़ी को देखता है तो गाड़ी में इसको क्या दिखता है? खाली टिन दिखता है और कुछ नहीं। मगर एक मैकेनिक गाड़ी को देखता है तो उसको पता है टिन क्या है, ये इंजन का क्या महत्व है, ये पार्ट का क्या महत्व है। तो इसलिए उसका जो गाड़ी देखने का दृष्टिकोण जो है वो अलग है, क्योंकि उसकी चेतना अलग है, ऑब्जेक्ट को अलग तरीके से ग्रहण करता है। इसी प्रकार सब जीव जो है एक ही चीज को सही एक ही प्रकार से दिखते नहीं है, सबका देखना अलग अलग है। भले सबकी आंख एक है, मगर हर चीज को वो सेम जैसे मैं देखता हूं वैसे वो व्यक्ति दिखते नहीं है। तो कैसे चंद्रमा पे रहने वाले जीवों को देख पाएंगे? संभव नहीं है वहां, कि सबकी चेतना का स्थल अलग अलग है। और दूसरा, हमारी आंखें भी कंडीशन है, क्योंकि बायोलॉजिकल भी डिफेक्ट है। हाँ, तो ये सब कंडीशन के कारण हम वो ग्रह पे नहीं देख पाएंगे किसी को। अपोलो भागवतम में आता है, नारद मुनि बताते ध्रुव महाराज को कि अगर तुम 2 महीने तक ये मंत्र का जप करोगे, तुम आकाश के अंदर तुम यक्ष को देख पाओगे। बताते ऐसा, क्योंकि 2 महीने के बाद ध्रुव महाराज चेतना जो है एक और लेवल पे आ जाएगी और वो यक्ष को देख पाएंगे। फिर तुम और जप करोगे, तुम देवताओं को देख पाओगे। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जिन गुणों से परे हो जाएगा, शुद्ध शुद्ध गुण में चेतना होगी, वो भगवान को भी देख पाएगा, जो कि भगवान के सामने ही है। क्योंकि हम देख पाते हैं नहीं है, क्योंकि हमारी चेतना नहीं ग्रहण कर पाती है। हाँ, तो ऐसी है कि जो उच्च हमसे चेतना में है उनको हम देख सकते नहीं है।
जीवों को अनंत कहा गया है, फिर भी वे 84 लाख योनियों से संबंधित बतलाए गए हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, जलजा 9 लक्षाणी स्थावरा लक्ष्मी विमंसति कृमयो रुद्र संख्या पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिलक्षणी अश्वा चतुर्लक्षाणी मांसा। जल में रहने वाली योनिया 9 लाख है, स्थावर वृक्षों तथा पौधों की संख्या 20 लाख है, कीड़ों तथा सरीसृपों की योनिया 11 लाख है और पक्षियों की 10 लाख है। चौपायों की योनिया 30 लाख तथा मनुष्यों की 4 लाख है। इनमें से कुछ योनियां एक ग्रह में से हो सकती है जो दूसरे में नहीं, किंतु हर हालत में ब्रह्मांड के सारे ग्रहों में, यहाँ तक कि सूर्य पर भी जीवन विद्यमान है। आप देखो तीसरे स्कंद के अंदर कपिल भगवान बताते हैं देवती माता को कि कुछ पशु होते हैं, जब ब्रह्मा सृष्टि किया सब, तो कुछ पशु जो होते हैं उनका ज्ञान केवल आहार तक ही, सीधा ही देख पाते हैं। पता होगा आपको, पढ़ा होगा तो आता है, वो सीधा ही देख पाते, ऊपर नीचे देख पाते, उनको सीधी चित्त का ही ज्ञान होता है और वो कुछ याद भी रख सकते नहीं है। वो बताते हैं कैसे अलग अलग पशुओं की कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं कपिल भगवान। हाँ? तो पशुओं को ज्ञान केवल आहार का ही होता है, वो आहार को ही समझते, वो सुनकर ही उनको ज्ञान मिलता है, उनकी ज्ञान इतना डेवलप नहीं है उनका। और धीरे धीरे कपिल भगवान बताते कैसे कि मानव योनि के अंदर चेतना उन्नत होती है बाकी योनियों से, कि योनि के अंदर व्यक्ति परम सत्य के बारे में जान सकता है। आप पढ़ेंगे तीसरा स्कंद तो उसमें आता है ये। तो ये चैतन्य महाप्रभु ये चालू कर रहे हैं यहाँ से प्रचार पूरा अपना क्या है। तो बताते हैं, ना जायते मेरियते वा कदाचिन नायम त्वा भविता ना भूयः अजो नित्यम श्वासद्वयम पुराणो न अन्यते अन्य माने शरीरे। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना मरण, वह ना तो कभी जन्मता है ना जन्म लेता है और न ही जन्म लेगा। वह जन्म नित्य स्वास्थ्य तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर आत्मा मारा नहीं जाता। चूंकि जीवों का कभी संहार नहीं होता, अतः वे एक रूप से दूसरे में देहांतर करते रहते हैं। इस तरह विकसित चेतना के अनुसार उनके रूपों का विकास होता है। जैसे चेतना उनकी विकास होगी ऐसे उनके रूप भी बनेंगे। हाँ, उनकी इंद्रिय डेवलप होगी। अगर वो ज़्यादा डेवलप नहीं है उनकी चेतना, तो निम्न रूप में रहेगी वो लोग। आप देखो जो लोग ज़्यादा पापी है उनको अंदर रामेश्वर नरक में फेंका जाता है, वो नरक में गिर जाएगा, वहां से वापस निकलना वो मुश्किल है। करोड़ों जन्म तक अंदर रामेश्वर में रहेगा, जो अंधकार ही अंधकार है, कुछ नहीं है। और पता जब भगवान की कृपा होगी तब वो नरक से बाहर निकलता है, वहां से वापस आना असंभव जैसा है। जो ज्यादा पापी होते हैं उनको ये नरक में डाला जाता है पूरा अंधतामेश्वर। तो ये अलग अलग चेतना है। तो सोचो ये मनुष्य जीवन मिला होगा व्यक्ति को तो कितना भाग्यशाली होगा कि उसको ये घूम घूम के मानव शरीर मिला है। वरना कितने सारे जीव जो है वो अलग अलग योनियों में घूम रहे हैं, मगर हम तो योनि में नहीं है, मनुष्य योनि में है। तो कुछ तो होगा कि हम लोग इतनी चेतना विकसित करके यहाँ तक पहुंचे, ये भगवान की दया है। हाँ, यहां देखा जा सकता है कि विभिन्न रूपों में चेतना की भिन्न भिन्न मात्रता का अनुभव होता है। कुत्ते की चेतना मनुष्य की चेतना से भिन्न होती है। यहाँ तक कि एक ही योनि में हम देख सकते हैं कि पिता की चेतना अपने पुत्र से और बच्चे की चेतना युवक से भिन्न होती है। जिस तरह हमें भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं, उसी तरह चेतना की दशाएं भी भिन्न भिन्न होती है। जहाँ हमें चेतना की विभिन्न दशाएं दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि शरीर भिन्न भिन्न है। देखिए, ये जो जिस प्रकार हमारी चेतना होती है, इस प्रकार से हमको शरीर भी मिला है। ये तो हमारे पूर्व जन्म में जो चेतना थी उसके प्रतिफल हमको शरीर मिला है, क्योंकि हमारी ऐसी चेतना ही थी, तो हमको यही रूप मिलने योग्य है हमारे लिए। हाँ, कोई व्यक्ति जरा देखो अलग अलग चेतना के अनुसार अलग अलग उसके स्वभाव होते हैं, अलग क्रियाएं होती है, अलग अलग इच्छाएं होती है। इस सब का कारण क्या है? व्यक्ति की अलग अलग कॉन्शियसनेस जो है। दूसरे शब्दों में भिन्न शरीर चेतना की विभिन्न दशाओं पर आश्रित है।
इसलिए पुष्टि भगवद गीता 8.6 में होती है। कौन सा श्लोक है? यम यम वापिश मरणम भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। मृत्यु के समय जीव की जैसी चेतना होती है उसी के अनुसार उससे अगला शरीर मिलता है। आत्मा के देहांतर की यही विधि है। शरीर के नाना प्रकार पहले से ही है। हम अपनी चेतना के अनुसार एक दूसरे के शरीर में जाते हैं, एक से दूसरे शरीर में जाते हैं। जैसे दुकान के अंदर बहुत सारे कपड़े हैं, अलग अलग नंबर के कपड़े होते हैं ना। रेडीमेड दुकान में जाओगे तो, गए रेडीमेड दुकान में कभी कपड़ा लिया है? हाँ, वो कमर के अनुसार उसका नाप होगा, कितनी तुम 26 की कमर है, 28 की है, 32 की है, 36 की है, वो कमर होगी इस प्रकार, उसका शोल्डर होगा, उसका कुछ माप होगा। बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। जैसा आपका शरीर उस प्रकार कपड़ा निकाल के देगा आपको, लो। और साथ साथ कपड़े का चिकाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, दोनों होना चाहिए। तो कमर की माप वाला और शोल्डर वाले बहुत सारे कपड़े हो गए। शायद वो कपड़ा 2000 का भी होगा, 200 रुपये का भी होगा, हमारे पास होना चाहिए खरीदने के लिए। तो ऐसे हमारे पास पुण्य भी होना चाहिए उस शरीर को प्राप्त करने के लिए। तो वो शरीर मिलता है हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी चेतना के अनुसार हमको शरीर मिल जाता है। ये ऑलरेडी शरीर है, ऑलरेडी शरीर है, ऐसी चेतना वाला उसको ग्रहण कर लेता है। जैसे कि ऑलरेडी कपड़े है, 32 की कमर वाले 28 की कमर कपड़े पड़े हुए हैं, अभी जिसका है वो उसको पहन लेगा, सिंपल। वहां तो ऑलरेडी शरीर बने हुए हैं, चेतना को प्रवेश कर लेना है अंदर वहां। तो ये सिंपल चीज यहाँ शिल प्रभुपाद जी बताते हैं। अभी आगे बताते चैतन्य महाप्रभु कि रसलाग योनि में, शरीर में तो योनि ये जीवात्मा घूमता है, वो है क्या जीवात्मा, उसकी स्थिति क्या है पूरी, उसके बारे में बता रहे हैं। तो बताए केशाग्र सतेक भाग पुनः सतांस करी तारशम सूक्ष्म जीवेरा स्वरूप विचारी। तो बताते जीव की लंबाई तथा चौड़ाई बाल के अगले भाग के 10,000 भाग के बराबर बताई जाती है। यह जीव की मूल सूक्ष्म प्रकृति है। तो आप जीव बाल, भागवत में भी अलग शास्त्र में बताया गया कि साग्र शुद्ध भागस्य, बाल के 10,000 भाग जैसा, यानी कि कभी हो ही नहीं पाएगा, इतना सूक्ष्म है ये भौतिक परिमाण के द्वारा मापा जाएगा, वही सूक्ष्म है ये। यदि हम बाल के अगले भाग को 100 खंडों करें और इसमें से एक खंड लेकर फिर से उसके 100 भाग करें तो यह सूक्ष्म भाग असंख्य जीवों में से एक के आकार के तुल्य होगा। ये सब कण अर्थात आत्मा के कण होते हैं, पदार्थ के नहीं। तात्पर्य यह श्रीमद् भागवतम में उस भाग की टीका से उद्धृत है जहां मूर्तिमान वेद पुनः पुनः भगवान की स्तुति करते हैं। इस पुष्टि भगवद गीता 15.9 में से भगवान कृष्ण द्वारा होती है। मामेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, इस बद्ध जगत में जीव मेरे सनातन अंश है। भगवान कृष्ण स्वयं अपने आप को सूक्ष्म जीवों से अभिन्न बनाते हैं। भगवान कृष्ण सर्वपरि आत्मा अर्थात परमात्मा है और सारे जीव उनके सूक्ष्म अंश है। निसंदेह हम बाल के अग्रभाग को इतने सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं कर सकते, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से इतने सूक्ष्म कणों का अस्तित्व हो सकता है। आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल होती है कि आत्मा का एक परमाणु मात्र भी भौतिक जगत का सबसे बड़ा मस्तिष्क बन सकता है। यही आध्यात्मिक स्फुलिंग एक चींटी के भीतर होता है और वही ब्रह्मा के शरीर के भीतर भी रहता है। यह आध्यात्मिक स्फुलिंग अपने कर्म तथा अर्थात भौतिक कार्यकलापों के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। सारे भौतिक कार्य सतो रजो तथा तमो गुण से या उसके मिश्रण से संपन्न होते हैं। भौतिक प्रकृति के गुणों के मिश्रण के अनुसार ही जीव को विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान किए जाते हैं। यही निष्कर्ष है। तो इतना छोटा जीव है और इतना यही छोटा जीव जो है जो बड़ा बड़ा शरीर में भी रहता है और छोटे शरीर में भी रहता है। आप देखिए ये शरीर का एक प्रकार का व्हीकल है, यंत्र है। एक बड़ी शिप होगी, शिप पता है ना, शिप आपको समुद्र में चलती है, कितना बड़ा होता है। और एक साइकिल होता है, इस साइकिल भी कौन चलाता है? एक व्यक्ति चलाता है। और एक शिप भी कौन चलाता है? एक व्यक्ति चलाता है। दोनों
आप देखो दोनों व्यक्ति ही हैं। हाँ, शिप चला रहा है, एक साइकिल चला रहा है। तो शिप चलाने वाला और साइकिल चलाने वाला दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक व्यक्ति है, दोनों ही मनुष्य है। इसी प्रकार जो आत्मा का चित्त कण जो है, एक चींटी के शरीर में भी रह सकता है और एकदम सूक्ष्म कार्य कर सकता है, और ब्रह्मा के शरीर में भी रह सकता है, जो विशाल ब्रह्मा का कार्य कर सकता है। वही चित्त कण सेम, जैसे एक व्यक्ति साइकिल भी चला सकता है और बड़ी शिप भी चला पाएगा। हाँ, तो आश्चर्य क्या है। हाँ, तो ये आध्यात्मिक जो दिव्य स्फुल्लिंग है, चेतना जो है, आत्मा जो है, वो भौतिक पदार्थ जो है उसको नियंत्रण करते हैं कुछ हद तक उसको मैनिपुलेट करते हैं 3 गुण के अनुसार। जैसे हम लोग मशीन को कंट्रोल करते हैं ना, हमारे पास सब स्विच है, इसको दबाने से मशीन को हम कंट्रोल करते हैं। तो ये मशीन ऑलरेडी भगवान ने बनाया हुआ है, जगत पूरा। जैसे हम लाइट चालू करते बंद करते हैं, तो कोई व्यक्ति सोचेगा अरे हम तो कंट्रोल कर रहे हैं उसको, मगर ये नियम बनाए हुए हैं कि भाई स्विच के अंदर वायर डाला हुआ है, और ऐसे ही कि भाई स्विच आप बंद करोगे तो कनेक्शन जो होगा वो टूट जाएगा, तो पावर सप्लाई नहीं जाएगा। तो नियम है ऐसा। जैसे भौतिक जगत के कोई नियम है, वो नियम भगवान ने बनाए हुए हैं, और हमारे वैज्ञानिक वो नियम को जान लेते हैं और नियम को जानकर उसके साथ खेलते हैं। जैसे कोई खेलता है, स्विच से खेलता है, चालू बंद करता है, ऐसा खेलना, ऐसा कुछ चालू बंद का कोई लाइट का ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा बनाएंगे, तो ऐसे ही हम खेल रहे हैं नियम से। हाँ, अलग अलग चीज बना के उसके साथ खेलते हैं। खिलौने बना रहे हैं ना सब लोग, और खेलते हैं, ये खेल चलता है उनका यहाँ। फिर बताए अलग श्लोक और शास्त्र से, बालग्र सतभागश सदा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय इति चाह पराशुति। तो यही सेम चीज बता रहे हैं, बाल के 1000वें भाग, 10,000वें भाग। फिर वेदांत सूत्र में बताया है, सूक्ष्माणाम अयम जीवम, भगवान कृष्ण कहते हैं ये, आई थिंक भगवद गीता के अंदर, भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत में, इन सूक्ष्म कणों में मैं जीव हूं। जीव पुनः पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न तथा भिन्न है। आत्मा के रूप में जीव भगवान के गुण से अभिन्न है, किंतु भगवान महानतम से महान है, और जीव सूक्ष्म से सूक्ष्म में सबसे भी अधिक सूक्ष्म है। ये उद्गरण श्रीमद् भागवतम के श्लोक 11, 16 और 11 से तृतीय पद है। तो आप देखो, छोटा सा जीव जो है इतना सारा बना सकता है, तो भगवान तो कितने बड़े हैं, वो क्या क्या बना सकते हैं, तुलना नहीं कर सकते। और ये जीव जो है वो भगवान का अंश होने के कारण भगवान जैसा ही है। किस प्रकार भगवान जैसा है? गुणों में वो भी सनातन है, भगवान भी सनातन है, वो भी सच्चित आनंदमय है, भगवान भी सच्चित आनंदमय है, मगर मात्रता में क्या है, वो छोटा है। इसलिए मात्रता में छोटा होने के कारण जो भगवान की शक्ति है उसके प्रभाव में आ जाता है। जैसे एक आग होगी, आग में से छोटे छोटे कण निकलते हैं, चिंगारियां, और आग में से धुआं भी निकलता है। तो धुआं जो है वो मुख्य आग को ढक सकता नहीं है, मगर चिंगारी को क्या करेगा, वो ढक देगा। चिंगारी छोटी होती है, और धुआं क्या है, इसकी तुलना करते हैं माया के साथ। और आग कौन? भगवान खुद है, और चिंगारी जीव है। तो चिंगारी जीव, चिंगारी, धुआं और आग सब मिला के ही आग होती है ना। हाँ, ये सब आग से भिन्न है। जहाँ आग होगी यहाँ 3 चित्त तो होगी ही। ऐसा नहीं कि आग है धुआं नहीं है, आग है चिंगारी नहीं है। जहाँ आग होगी वहाँ ये 3 चित्त तो विद्यमान होगी ही। तो भगवान है, यानी कि माया शक्ति भी है और जीव भी है। मगर जीव जो होता है थोड़ा मुख्य आग से दूर जाएगा, वो धुआं उसको क्या करेगा, कवर कर देगा, उसको प्रभावित करती है शक्ति उधर। वही भगवान की शक्ति है, दोनों का उद्गम की जगह से हुआ है, क्योंकि छोटा होने के कारण क्या होता है, वो उसके प्रभाव में आ जाता है। मगर वो आग के करीब रहेगा तो क्या होगा, उसको धुआं परेशान करेगा नहीं। इसी प्रकार जैसे ही जीव भगवान से मुड़ गए, माया पकड़ ली है, माया पकड़ती नहीं, ये वो प्रभावित हो जाता है वहां। कि माया यानी कि भगवान की भुलाने वाली शक्ति है जो भ्रमित करती है। तो जीव जैसे ही भगवान को छोड़ता है वो भ्रमणा में गिर ही जाएगा, कि शक्ति विद्यमान ही है वहां। फिर आगे बताते हैं जीवों के बारे में।
मैं सीधा अनुवाद पढ़ता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि भौतिक देह धारण करने वाले सारे जीव आध्यात्मिक है तथा संख्या में अनंत है, किंतु वे सर्वव्यापक होते तो उनका आपके अधीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु यदि उन्हें सनातन रूप से अस्तित्व में रहने वाले आध्यात्मिक पुरुषों के कणों के रूप में अर्थात आप सर्वपरि आत्मा के अंश के रूप में स्वीकार किया जाए, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे सदैव आपके नियंत्रण के अधीन है। यदि सारे जीव इतने से ही संतुष्ट हो जाए कि आध्यात्मिक कणों के रूप में वे आपके समान है, तो वे अनेक वस्तुओं के नियंता के रूप में सुखी हो जाए। यह निर्णय दोषपूर्ण है कि जीव तथा पुनः पुरुषोत्तम भगवान एक है, यह तथ्य नहीं है। तो ये मूर्तिमान वेद स्तुति करते हैं, उसमें से श्लोक लिया गया है। अभी चैतन्य महाप्रभु और ज्यादा विस्तार से बता रहे हैं जीवों के बारे में। मैं तो बता दिया आत्मा वो सूक्ष्म है और 84 लाख योनियों में क्या करता है, वो भ्रमण करता है। कैसे भ्रमण कर रहा है वो बता रहे हैं अभी यहाँ। तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगमे तिर्यक जल स्थल चर विभेद। तो जीवों में दो विभेद है, एक स्थावर और एक जंगम। स्थावर यानी कि जो की जगह पे स्थिर है, वो हिल सकते नहीं, और एक जंगम जो क्या है, घूम सकते फिर सकते हैं। तो जंगमे तिर्यक जल स्थल चर विभेद। तो यहां लिखते हैं ऐसा, असंख्य जीवों के दो विभाग किए जाते, चर तथा अचर। चर जीवों में तो ये लिखा है, चर जीवों में लिखा है श्लोक ने, जीव पक्षी जलचर तथा पशु आते हैं। अचर यानी कि जो चल सकते नहीं है, वो वनस्पति में आ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट शिक्षा दे रहे हैं कि जीव विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह रहते हैं। वृक्ष, पौधे तथा पत्थर चल नहीं सकते। ये तीन योनियां डेंजर है। क्या है? वृक्ष और पत्थर की योनि। ये क्या है? अचर है, वो चल सकते हैं नहीं, वो बहुत तमोगुण है ये। फिर भी उन्हें जीव या आध्यात्मिक स्फुल्लिंग समझना होगा। वृक्ष, पौधों तथा पत्थरों जैसे शरीरों में भी आत्मा विद्यमान होते हैं। ये सभी जीव है। चलने फिरने वाले जीवों में यथा पक्षियों, जलचरों तथा पशुओं में भी वही आध्यात्मिक स्फुल्लिंग होता है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। ऐसे जीव होते जो उड़, तैर और चल सकते हैं। ये तीन में से कौन, किसकी चेतना उन्नत है? उड़ने वाली, तैरने वाले और चलने वाले। डार्विन ने किस प्रकार उसका विभाजन किया है? डार्विन भी इस प्रकार ही किया ना, कि सबसे पहले पानी में जीवन आया, पानी से बाहर निकला, और फिर सरीसृप, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सरीसृप को रेप्टाइल्स वो बने, और फिर उसमें से पक्षी बन गए। ऐसा वो रेप्टाइल धीरे धीरे किसमें उड़ गए? पक्षी के अंदर, और फिर पक्षी धीरे धीरे पशु बने। पूरा ये डार्विन का मानना है ऐसा। मगर डार्विन ने शरीरों का विश्लेषण कर दिया। उसने क्या विचारा कि शरीर ऐसे आगे के बढ़ता है, ठीक है, मगर जो आत्मा है वो अलग शरीर को धारण करती है, एक के बाद एक ऊपर आती है पूरी। जैसा कि यही बतलाया गया है कि ऐसे जीव होते हैं जो उड़, तैर तथा चल सकते हैं। हमें यह भी निष्कर्ष निकालना चाहिए कि ऐसे भी जीव होते हैं जो अग्नि तथा आकाश के भीतर चल सकते हैं, जो अग्नि में चल सकते हैं और आकाश में भी चल सकते हैं। ऐसे जीव होते हैं। हमने देखा नहीं है कि कोई ऐसे जीव होंगे जो अग्नि में भी चल पाएंगे। जीवों की विभिन्न भौतिक शरीर होती है जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश से बने होते हैं। तो ये जो 5 तत्व है ना, मैंने बताया था, ये 5 तत्व एक के अंदर एक मिले हुए हैं। वो कभी प्योर फॉर्म में होते हैं नहीं। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर अन्य तत्व ऑलरेडी मौजूद है उसके अंदर। आप जब क्रिएशन जब होता है, सर्जन जब होता है, तो आप देखो एक के अंदर मिल जाते हैं। एक पृथ्वी के अंदर क्या है? अग्नि है, वायु है, आकाश है,
ये सब उसके अंदर है, और वो होने के कारण उनके लक्षण भी उसके अंदर होते हैं। गंध, स्पर्श, रूप, हाँ, रस, ये सभी चीज जो है वो पृथ्वी के अंदर पाई जाती है, क्योंकि पृथ्वी जो अंतिम कण है पूरा, और इसके अंदर सभी अन्य जो तत्व है उसके अंदर रहते हैं वहां। अभी इसका जो प्रकटीकरण जो है वो अलग अलग प्रकार से होता है। मैंने उदाहरण दिया जैसे आपको कि एक ही तत्व है पानी, जब उसको ठंडा करेंगे आप तो सॉलिड बन जाएगा वो, और उसका नॉर्मल फॉर्म में क्या रहेगा, वो पानी के रूप में रहेगा। जो सॉलिड रूप में है आप उसको पकड़ सकते हैं और उसको ले जा सकते हैं। जब यही उसका नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा तो उसको आप पकड़ सकते नहीं, ऐसे पकड़ नहीं पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बाल्टी में भर के ले जाना पड़ेगा, और जब उसको और जरा गर्म हो जाएगा तो बाल्टी में भी चलेगा नहीं, तो फिर उड़ जाएगा। उसको रखने के लिए तो पूरा कंटेनर बनाना पड़ेगा, ऐसा है एयर टाइट पूरा। एक ही तत्व जो होते अलग अलग कंडीशन में क्या होते, अलग अलग प्रकार से होते हैं। हमारे पृथ्वी के ऊपर अलग कंडीशन है वातावरण की, तो ये तत्व जो है अलग प्रकार से प्रकट होते हैं पूरा। अन्य ग्रहों के ऊपर स्थिति अलग होती है, तो वहां तत्व अलग प्रकार से प्रकट होते हैं। हाँ, एक ही सबका शरीर 5 तत्वों से ही बना हुआ है, मगर सबकी मात्रताएं अलग अलग होती है। इसमें पृथ्वी के निवासी हैं तो हमारे अंदर पृथ्वी का मात्रा ज्यादा है, और अन्य स्वर्ग के शरीर जो है वो शरीर सूक्ष्म है ज्यादा, वहां पृथ्वी अलग लेवल पे है, वो हम उसको देख पाते नहीं है, वो लोग ही देख पाते हैं। और जो हमारा मटेरियल जो है ना, 3rd क्लास मटेरियल है, वो स्वर्ग लोग का मटेरियल थोड़ा अच्छा है हमसे। ये मटेरियल जो है हमारा शरीर का, वो ऐसे कोई प्रोडक्शन चलता है कंपनी में तो कुछ अच्छा माल बनता है, कोई बुरा माल बनता है। तो स्वर्ग का जो प्रोडक्शन है इतना अच्छा है, पृथ्वी का इतना अच्छा नहीं है। आप पढ़ो, भागवत में आता है स्वर्ग लोग के देवता है, उनके शरीर में से पसीना निकलता नहीं है। पृथ्वी लोग के व्यक्ति के शरीर में से पसीना निकलता है। स्वर्ग लोग के देवता जो है अपनी आंख पलकाते नहीं है, तो यहाँ हाथ देने वाले को आंख पलकाना होता है। तो देखिए यानी कि हमसे उनका शरीर क्या है, ज्यादा उन्नत है। कहाँ पहुंचे? हाँ, इस ब्रह्मांड के भीतर सारे भौतिक ब्रह्मांड इन्हीं 5 तत्वों के बना है। यह सच ही नहीं, यह सच नहीं है कि जीव एकमात्र इसी ग्रह में पर रहता है, अन्य ग्रहों पर नहीं, ऐसा निष्कर्ष वेदों के सर्वथा विरुद्ध है। भगवद गीता में 2:24 में कहा गया है। इसलिए एक चीज मुझे याद आया, जो अलग तारे दिखते हैं आकाश में हमको, हमारे साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि तारा अलग अलग ग्रह है, अलग अलग सूर्य है, ऐसा बोलते हैं ना। तारे बहुत सारे हैं, और सूर्य भी क्या एक तारा है। और वो बोलते तारा क्या होता है, स्थिर होता है, घूमता नहीं है, अपनी जगह पे ही रहता है। वो उसका मोशन नहीं होता है, ग्रहों का मोशन होता है, मगर ऐसा नहीं है। ये जितने तारे हैं ना, ये सब देवताओं की क्या है, उनका फार्म हाउस जैसा है ये। वो घूमने के लिए यहाँ आते हैं। सभी देवताओं के अपने, जैसे हम रहते हैं घर के अंदर, और सिटी के दूर क्या बनाते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं। वहाँ हम क्या करने जाते हैं, फार्म हाउस में सब घूमने फिरने मजा करने जाते हैं। तो ये जो अलग तारे हैं वो देवताओं के फार्म हाउस जैसे हैं। वो जब देवता यहाँ घूमने आते हैं, उनके खुद की जगह है वहाँ, वो रहते हैं यहाँ, उनके सेवक वहाँ होते हैं, और सब मजा मस्ती करते हैं वहाँ। और इस प्रकार थोड़ा पिकनिक बना चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये उनके व्हीकल है, ये अलग तारे हैं। और तारे साइंस में इतने बड़े भी नहीं है, उतने दूर भी नहीं है, जितना साइंटिस्ट लोग बता रहे बहुत दूर है, इतना दूर नहीं है, वो नजीक ही है। यानी कि स्वर्ग लोक तक ही है वो। स्वर्ग लोक का डिस्टेंस कितना है यहाँ से, 1 लाख योजन तक तो सुमेरु जाता है। 1 लाख योजन नहीं, 84 लाख योजन, 84,000 योजन क्या है, सुमेरु पर्वत है। और
सुमेरु पर्वत के आसपास स्वर्ग है सूरा, वहां स्वर्ग लोग होता है। भू भूर्वस्व उधर तो है ही, यहाँ तो इतना दूर नहीं है, तो ये सब नजीक ही है। यह आत्मा अटूट तथा अविनश्वर है और इसे ना तो जलाया जा सकता है ना सुखाया जा सकता है। यह नित्य सर्वव्यापी अपरिवर्तनशील है, अचल तथा सनातन है। आत्मा को भौतिक तत्वों से कोई प्रयोजन नहीं होता। कोई भी भौतिक तत्व खंड खंड किया जा सकता है, विशेषतः पृथ्वी, किंतु जीव को ना तो खंड खंड किया जा सकता है न जलाया जा सकता है, इसलिए यह अग्नि के भीतर रह सकता है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सूर्य के अंदर भी जीव विद्यमान होते हैं। जीवों को इस ग्रह में या किसी और ग्रह में होने से क्यों नकारना चाहिए? वेदों के अनुसार जीव कहीं भी और हर जगह रह सकते हैं, स्थल पर, जल में, हवा में और अग्नि में, चाहे जैसी परिस्थिति में रहे। जीव तो अपरिवर्तनीय होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवद गीता के कथनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीव ब्रह्मांड में सर्वत्र रहते हैं। वे वृक्ष, पौधे, जलचर, पक्षी, मनुष्य इत्यादि के रूप में बटे हुए हैं। वो सब जगह में जीव है। वो भागवत में बताते हैं, जो स्वर्ग के देवता नीचे गिरते हैं तो उनके शरीर को कौन खा जाता है? ऊपर से नीचे गिरते हैं, जो भूर लोक में आते हैं तो यक्ष राक्षस होते हैं, उनके शरीर को खा जाते हैं, वहीं खत्म हो जाता है उनका शरीर, और फिर नीचे गिरते हैं, बारिश के साथ नीचे गिरते हैं वहां। तो शरीर सबके है, कोई शरीर बिना का खाली एक ये भगवान ही है जिनका दिव्य शरीर है, बाकी सबका क्या है? भौतिक शरीर होता है। अभी बता रहे हैं क्या है। अभी सब जीवों का विश्लेषण कर दिया। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध सबरा। तो बता, इतने सारे जीवों में से मनुष्य क्या है? बहुत कम है, बहुत कम है। और किंतु इस विभाग को भी आगे और विभाजित किया जाता है, तो मनुष्य में बहुत सारे क्या है? म्लेच्छ है, पुलिंद है, बौद्ध है और सबर है। ऐसे अनेक असभ्य मानव लोग रहते हैं। आपको अनुभव नहीं होगा अगर आपको म्लेच्छ तो अब दिखते हैं अभी सब यहाँ हमको, म्लेच्छ तो सभी लोग हो ही गए अभी, तो म्लेच्छ एवं तो हम दिखते हैं, मगर आपको इस सबर को देखना है और बाकी अन्य पिछड़ी हुई जाति को देखना है, तब जाओ अफ्रीका में। अफ्रीका के अंदर आपको देखने को मिलेगा कैसी जातियाँ, कितना निम्न तरह से लोग रहते हैं। ट्राइबल है वो, ट्राइब लोग। हाँ, तो सभ्य जाति जो ये जो म्लेच्छ, पुलिंद, ये सब असभ्य जातियां हैं। उसमें इतना कोई धर्म का अनुष्ठान होता नहीं है। वो ऑलमोस्ट कैसे पशु जैसे ही है, उसमें कोई धर्म नहीं होता है। म्लेच्छ, यवन, आप देखो उसमें ना तो कोई सोसाइटी होती है, उनकी सोसाइटी होती है, मगर उनकी सोसाइटी वेल गवर्नर नहीं होती है। जैसे कि भाई एक परिवार है और ये इसका पालन पोषण करना इसका ये ड्यूटी है, ऐसा कुछ नहीं होता है वहां। ट्राइब है, कोई भी कुछ भी कर लेगा वहां, मगर जो ट्राइब के अंदर जो ज्यादा शक्तिशाली होगा उस नेता बन जाएगा वहां। जैसे म्लेच्छ, यवन, सब बौद्ध, सबर जो होते हैं, इस सवरों के बारे में वर्णन है भागवतम में। भागवतम में नहीं आता है, जगन्नाथ भगवान कथा के अंदर। ये सबर लोग जो थे जगन्नाथ भगवान की पूजा करते थे। किधर, क्या नाम था उसका? नील माधव की पूजा। सब सबर नहीं थे, खाली एक ही था वो, सबर का राजा। विश्ववासो नाम था ना उसका, विश्ववासो उसका नाम था। वो उसकी पूजा करता था। और जो उज्जैन का राजा, अवंती का राजा था, क्या नाम था उसका? इंद्रदुम्न महाराज। वो चाहते थे कि जाके ढूंढ क्या होता है। तो ये कुछ सबर जाति भगवान की कृपा से क्या होते हैं? भक्त बनते हैं। वेदनिष्ठ मध्य अर्धे का वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे। मनुष्य में से जो वैदिक नियमों का पालन करने वाले हैं उन्हें सभ्य माना जाता है। अभी सभ्य मनुष्य वो है जो वर्णाश्रम पालन करते हैं।
वैदिक नियम पालन करना यानी कि जो वर्णाश्रम में आते हैं उसको सभ्य मनुष्य माना जाता है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, आप पढ़ो भगवद गीता के अंदर, मानव समाज का शुभारंभ कब से होता है? वर्णाश्रम पालन करने से। तभी से ही मानव सभ्य की शुरुआत होती है, तब तक तो मानव समाज नहीं है। वर्णाश्रम यानी कि वैदिक नियमों को पालन करना। अभी नियम जो होते हैं अलग अलग वर्ण और आश्रम के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। नियम सबके लिए होते हैं, कुछ नियम समान होते हैं और कुछ नियम क्या होते हैं? वर्ण के अनुसार, कुछ आश्रम के अनुसार होते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा मैं, पूरा ऑलरेडी भागवत में पूरा चैप्टर के चैप्टर उसके अंदर है। नारद मुनि बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को वर्णाश्रम के बारे में, और भगवान कृष्ण खुद बताए उद्धव को, उद्धव गीता के अंदर 11वें स्कंद के अंदर, इसमें अलग अलग व्यक्ति को कैसे धर्म पालन करना है, क्या क्या उनकी ड्यूटियाँ हैं तो बताई गई है। वेद का बाकी इसमें से आधे लोग दिखावा करते हैं और इन सिद्धांतों के विरुद्ध सभी तरह के पाप कर्म करते हैं। ये जो है, जो आधे लोग दिखावा करते हैं और सिद्धांतों के विरुद्ध सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं, वो आज के लिए लागू होता है ये। क्योंकि आज के लोग जो बोलते हैं कि हम सभ्य है, मुंह से खाली वेदों को मानते हैं, पालन कुछ नहीं करते हैं। आज के ही परिप्रेक्ष्य में ये लागू होता है कि जो बोलते हैं कि हम वर्णाश्रम में अवलंबी है, हम गृहस्थ है, हम वो है, पर कहाँ तुम खाली मुंह से बोलते हो गृहस्थ हो, तुम कहाँ गृहस्थ हो? ऐसा है। तो ये ऐसे कैटेगरी में आ गए। क्या है कि मुंह से पालन करते हैं मगर वेद विरुद्ध क्या करते हैं? उनका आचरण वेद विरुद्ध होता है अपना। ऐसे लोग विधि विधानों की परवाह नहीं करते। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, पुनः पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके साथ अपने संबंध को समझकर उस संबंध के अनुसार कार्य करना, यही परम ज्ञान है। वैदिक नियमों के अनुसार कर्म करना धर्म कहलाता है। धर्म का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करना। वैदिक नियम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिए हुए आदेश है। आर्य सभ्य मानव है। आर्य कौन बताएंगे आर्य का अर्थ क्या होता है? सुसंस्कृत व्यक्ति। क्योंकि क्यों वो सुसंस्कृत है? आर्य लोगों का लक्ष्य क्या होता है? समाज का गठन किस उद्देश्य के लिए होता है? धर्म का पालन क्यों करते हैं? उन्नति के लिए। कौन सी उन्नति? आध्यात्मिक उन्नति। ये उनका लक्ष्य होता है आर्य समाज का पूरा। क्योंकि वे वैदिक नियमों का अनादिकाल से पालन करते आ रहे हैं, जिससे मनुष्य परम पुरुष को समझ सकता है। ऐसे वैदिक नियमों के इतिहास का प्रारंभ कब हुआ था, इसका पता लगाना कठिन है। जो साहित्य या ज्ञान परम पुरुष की खोज करता है, उसका प्रामाणिक धर्म के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। किंतु देश, शिष्यों तथा लोगों के समझने की क्षमता के अनुसार धर्म अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने बताया क्या है ये, कि पूर्वा जी बता दे, ये सब जो धर्म है उसका उद्देश्य क्या है? जो भी समाज होता है, सभ्य समाज होता है, उसका लक्षण क्या है, उद्देश्य क्या है? भगवान को समझना, ये उसका उद्देश्य है। अभी समय के अनुसार, देश के अनुसार और व्यक्ति के अनुसार ये धर्म जो है इसके नियम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे क्रिश्चियन है या तो फिर इस्लाम है, हम उसको देखते हैं, वो लोग भी वर्णाश्रम के कुछ नियम पालन करते हैं जो वर्णाश्रम में कुछ है, मगर वो वर्णाश्रम के उच्च नियमों को पालन कर पाते हैं। उनके लिए क्या है, थोड़ी छूटछाट है, इसलिए उनके लिए अलग म्लेच्छ शास्त्र है या तो यवन शास्त्र है उनके, क्योंकि वो वर्णाश्रम डायरेक्ट वेदों को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनके लिए क्या अलग मापदंड दिया गया है वेदों का, इससे पालन करके वो लोग ऊपर उठे। पर कुछ भी नियम तो उनके लिए बने हुए हैं, और सभी नियम का उद्देश्य क्या होता है? भगवान को जानना। तो यहाँ बताया सबकी क्षमता के अनुसार, देश के अनुसार, शिष्य के अनुसार वो कर्तव्य अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, सबके तो सेम कर्तव्य नहीं है। उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान को जानना। जैसे किसी का वर्ण अलग हो सकता है, किसी का आश्रम अलग हो सकता है, मगर उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान को जानना। ऐसा है। श्रीमद् भागवतम 1.2.6 में सर्वश्रेष्ठ धर्म का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कौन सा श्लोक है, कौन बताएंगे? 1.2.6। सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? स्वयं पुंसाम परो धर्म यतोर भक्तिर अधोक्षजे।
सबसे बड़ा धर्म वह है जिससे मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व, उसके रूप, नाम, गुण, लीला, धाम तथा सर्वव्यापी लक्षणों के से अवगत हो सके। जब सारी वस्तुएं ठीक से ज्ञात हो जाती है तो उसे वैदिक ज्ञान की पूर्णता समझना चाहिए। तो जो वैदिक धर्म पालन कर रहे हैं हम लोग, उसका चरम उद्देश्य क्या है? स्वयं पुंसाम परो धर्म यत्वर भक्ति अधोक्षजे। अगर वो व्यक्ति भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला जान लिया, यानी कि वो अपने धर्म में क्या हो गया? सफल हुआ। अगर भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को नहीं जाना तो क्या बोलते हैं फिर वो धर्म को? श्रम एवं ही केवलम, वो क्या रह जाएगा? वो श्रम ही रह जाएगा। भागवत में आता है पूरा वर्णन। वैदिक ज्ञान की पूर्णता भगवान के गुणों का कर्मबद्ध ज्ञान है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 15.15 में भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। वैदेश सर्वेर अहम वेद्य। वैदिक ज्ञान का उद्देश्य ईश्वर को समझना है। अतः जो लोग वास्तव में वैदिक ज्ञान का पालन करते हैं और ईश्वर की खोज करते हैं, वे भगवान के आदेशों के विरुद्ध कोई पाप कर्म नहीं कर सकते। यद्यपि इस कलयुग में लोग नाना प्रकार के धर्मों का पालन करने का दावा करते हैं, फिर भी अधिकांश लोग वेदों के आदेश के विरुद्ध पाप कर्म करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वेद निषिद्ध पाप कर्म करें, वेद धर्म ना ही गणे। इस युग में अनेक लोग धर्म तो मानते हैं किंतु वास्तव में वे नियमों का पालन नहीं करते, उल्टे वे सभी तरह के पाप कर्म करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी खास करके बता रहे हैं दो लोगों के बारे में, एक कहते हुए हिंदू के लोगों को और कहते हुए क्रिश्चियन लोगों को। बोलते हैं हम लोग क्रिश्चियन हैं, ओके। प्रभुपाद जी बोले आप क्रिश्चियन हो तो ओके। क्रिश्चियन धर्म में क्या नियम है? 10वां कमिटमेंट, 10वां जो आदेश है वो क्या है बाइबल के अंदर? डाउ शैल नॉट किल। तो आप पालन करते हैं, तो आप खाली मुंह से क्या है? क्रिश्चियन है। उसी प्रकार हिंदू को बोलते हैं आप हिंदू हो, क्या है हिंदू धर्म? क्या पालन करना है हिंदू धर्म में? बस मुंह से बोलना है, गर्व से कहो हम हिंदू है। यानी कि कलयुग के अंदर सब ऐसे ही है, खाली मुंह से धार्मिक है, अपने जीवन के आचरण में कोई उनका कुछ होता नहीं, सब प्रकार के निषिद्ध कर्म करते हैं इधर। इसलिए ये लोगों के लिए आजकल धर्म सब खो चुका है। यहाँ समझाते हैं ऐसा, वैदिक शास्त्र जो है यानी कि जो धर्म है वो क्रमबद्ध तरीके से लोगों को भगवान की ओर ले आता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर चढ़ा रहा है। जैसे कोई नया व्यक्ति होगा, जैसे हम भक्तों की बात करते हैं, कोई नया भक्त आएगा उसको हम क्या सीधा चैतन्य चरितामृत पढ़ने को देंगे? हम लोग क्या देंगे उसको पढ़ने के लिए? भगवद गीता देंगे। आजकल गीता ही भारी पड़ती है, छोटा पुस्तक देखिए पढ़ने के लिए, पढ़ो ये कृष्ण सा, ये जन्म मृत्यु के पहले पर पढ़ो, ऐसा वो भी कई बार भारी पड़ता है। तो पहले सिंपल चीज चूत समझता है, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है। तो सोचो ये जो लोग बाकी निम्न चेतना में हैं उनको अपना सभ्य बनाना पड़ेगा, तब जाके आध्यात्मिक विषय को समझ पाएंगे। क्योंकि आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए व्यक्ति सत्वगुण चाहिए। इसलिए भारत के अंदर आप देखो आध्यात्मिक विषय समझना आसान है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की चेतना इतनी उन्नत है कि ये चीज को समझ सकते हैं, जबकि विदेशों के अंदर बहुत मुश्किल है। जैसे एक बार हमारे गुरु महाराज उदाहरण दे रहे थे ऐसा कि एक बार प्रभुपाद और एक भारतीय व्यक्ति जो थे, दोनों बात कर रहे थे, संस्कृत में बात कर रहे थे, और उनके एक शिष्य थे जो वो सुन रहे थे। तो प्रभुपाद जी विष्णु के बारे में विष्णु और कृष्ण के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे संस्कृत के अंदर कि विष्णु यानी कि जिनके 4 हाथ होते हैं और कृष्ण यानी कि जिनके 2 हाथ होते हैं, और विष्णु के हाथ में शंख चक्र गदावत में होता है और कृष्ण के हाथ में बांसुरी होती है। बस वो मान लिया, वो जो भारतीय था समझ गया। तो वो व्यक्ति था बाजू में श्री प्रभुपाद का शिष्य, उसने पूछा प्रभुपाद जी क्या चल रही थी? बोला विष्णु के और कृष्ण में अंतर पूछ रहा था। तो प्रभुपाद जी बताया विष्णु यानी कि जिनके 4 हाथ है और कृष्ण यानी कि जिनके 2 हाथ है। अभी जो ये लोग थे उनको 4 हाथ, कभी 4 हाथ वो ग्रहण करने में उसको मुश्किल हो रहा है, ऐसा है। जो कि भारत में क्या है, विष्णु के 4 हाथ है, वो उनके लिए स्वीकार करना क्या है सामान्य है। उनको लिए इतना ज्यादा आपको कोई
बड़ा थियरी खड़ा करना नहीं उनके लिए क्या है। चारत, कैसे चारत हो सकते हैं यार? क्यों? क्योंकि उनका कल्चर नहीं वहां है ऐसा, उनको पता नहीं ये चीज पूरी। यानी कि उनके लिए ये चीज को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो उनको तो बेसिक चीज सिखाना पड़ेगा। भगवान कौन है? देखो भगवान यानी कि सब कुछ कर सकते हैं, इसको कहते हैं भगवान। तो भगवान के चारत भी होते हैं फिर को वहां समझाना पड़ेगा उनको, पूरा निम्न तल से उनको चालू करना पड़ेगा। तो कलयुग के अंदर क्या है, धीरे धीरे व्यक्ति सद्गुण में उठता है। कैसे? भगवान नाम सुनकर। जितना भगवान का नाम कीर्तन होगा समाज के अंदर, उतना समाज का वातावरण क्या होगा? पवित्र होगा, सात्विकता बढ़ेगी। और जितनी सात्विकता बढ़ेगी, इतना व्यक्ति भगवान के बारे में समझने के योग्य बनेगा वो। और जितना व्यक्ति पापी बनेगा, इतना व्यक्ति को ये समझने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा उसको। अगर हमको गीता पता नहीं चल रही है, हमको शास्त्र पता नहीं चल रहे हैं, हमको आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है, समझना चाहिए कि हमारा पाप कर्म है, हम इन्हें पापी है, इसलिए हमको दिमाग में नहीं जा रहा है। ये सब चीजें नहीं ग्रहण कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं उसको। हम सत्वगुण में नहीं है, हम रजोगुण तमोगुण में है, ऐसा है। इसलिए पापी व्यक्ति को ये सब में रुचि नहीं आती है। इसलिए हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, क्योंकि कलयुग का एक धर्म यही है, क्या है? हरिनाम संकीर्तन। उससे ही क्या होगा? वातावरण शुद्ध होगा। और शुद्ध वातावरण से लोग जो होंगे वो धीरे धीरे ये चीज को समझ पाएंगे। ओके, और आगे हम बाद में पढ़ेंगे क्या है। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।